नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सावन में वास्तु के हिसाब से अपने घरों को कैसे पूर्ण रूप से सकारात्मक बनाया जाए, सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह कराया जाए। उसके लिए कुछ टिप्स मैं बता रहा हूँ। एक एक करके पूरी वीडियो को देखिए और उस टिप्स को अपनाइए। अपने पूरे महीने को, सावन महीने को सकारात्मक बनाइए और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पुण्य महीना माना जाता है, खास करके भगवान शिव को मनाने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उनकी साधना करने के लिए, उनकी शक्ति प्राप्त करने के लिए। अगर आप इन टिप्स को अपनाते हैं तो पूरे महीने ही नहीं, आपके पूरे साल सकारात्मकता से भर जाएगी और आप अपने आप को पूर्ण रूप से एक अच्छे वाइब्स, अच्छी एनर्जी को महसूस करेंगे। तो मैं एक एक करके टिप्स बताने जा रहा हूँ। उस टिप्स को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाइए। पहला है कि सोमवार के दिन, सावन का जो सोमवार का दिन आएगा, उस दिन तो निश्चित रूप से पूरे महीने अपने घरों में गंगाजल का छिड़काव करते रहें। गंगाजल बड़ा पवित्र जल और भगवान शिव के लिए एक शक्तिशाली जल माना जाता है। इससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाती है। तो सावन के सोमवार को तो निश्चित ही करें, संभव हो तो पूरे महीने, सावन के महीने में अपने घर के चारों तरफ गंगाजल का छिड़काव करते रहें। जो दूसरा टिप्स है कि अगर आप शिवलिंग रखते हैं, वैसे घरों में शिवलिंग की स्थापना नहीं होती है प्रायः जगहों पे। कुछ लोग जिनके मंदिर दूर हैं या जिनका टाइम शेड्यूल बहुत शॉर्ट होता है, वो अपने घरों में ही शिवलिंग रखते हैं। तो जो लोग शिवलिंग को घर में स्थापना किए हुए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जरूरी यह है कि शिवलिंग की दिशा को ध्यान रखना है कि आपने कहाँ पे इसको स्थापित किया हुआ है। शिवलिंग की स्थापना ईशान कोण में प्रायः रखनी चाहिए। ये शुभ होता है। उत्तर और पूर्व की जो दिशा होती है वो ईशान कोण होता है। और स्थापना के बाद बेलपत्र, जल और दूध अर्पण करते रहें। इससे आपके घरों का जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाता है। सुख, समृद्धि और धन की बढ़ोतरी होने लगेगी आपको। जो तीसरा टिप्स है वो कि पूरे सावन महीने में हरे रंग से आप ओत-प्रोत कर दीजिए अपने चारों ओर। अपने पहनावा में, अपने बगीचों में हरे हरे पौधे लगाइए। तुलसी का पौधा लगाइए। आप कर्टन्स जितने भी घरों में हैं, कुशन्स हैं, वो सब हरे रंग का यूज कीजिए। हरा रंग जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए फलदायी माना जाता है, धन के आगमन के लिए अच्छा माना जाता है। तो आप सावन में हरे रंग का प्रयोग निश्चित रूप से करें। उसके बाद जो अगला टिप्स है वो ये है कि रुद्राभिषेक, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। सावन के महीने में खास करके रुद्राभिषेक जैसा पुण्य पूजा और कभी माना ही नहीं जाता जितना सावन में माना जाता है। आप पूरे साल रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक की तिथि होती है, पंडित जी आपको बताते हैं, आप रुद्राभिषेक करते हैं। लेकिन सावन महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आप निश्चित रूप से भी करिए। रुद्राभिषेक आपको करना चाहिए। घी के दीपक निश्चित रूप से रुद्राभिषेक में आप प्रयोग करें, जिससे पूरे घर की नकारात्मकताओं को दूर कर देता है और वातावरण को पवित्र कर देता है। आपके पास एक ऐसे सकारात्मक एनर्जी का अनुभव होने लगेगा कि आपको लगेगा कि मैं गदगद हो गया। जो पांचवा टिप्स है वो सावन के महीने में आम के पत्तों का जो बंधनवार बनता है वो निश्चित रूप से सावन का महीना जैसे ही प्रारंभ होता है आप पहले दिन से भी लगा सकते हैं, नहीं तो पहले सोमवार को अपने घर के मुख्य द्वार पे आम के पल्लव का बंधनवार लगा दें। ऐसा लगाने से मां लक्ष्मी भी खुश होती हैं और भगवान शिव का भी आशीर्वाद आपके घरों में बरसने लगता है। जो छठा टिप्स है वो है कि अपने घर के आसपास या छत के टॉप पे, चूंकि सावन का महीना बारिश के महीना से भी भरा पड़ा होता है, क्योंकि बरसात के महीने होते हैं और पूरे सावन लगभग बारिश होती रहती है। तो जल का कहीं जमावड़ा ना हो। जल के बहाव का निश्चित रूप से ध्यान रखें कि बारिश हो गई है तो वो पानी कहीं रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो छत हो या घर के आजू बाजू में हो, आमने सामने में हो, कहीं भी इस
पानी के रुकावट को भी आपको ध्यान देना है कि वो प्रॉपर बारिश हुई और कुछ देर के बाद वो बह के चला जाए। ऐसा करने से भी आपके घरों के वास्तु दोष को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि पानी को रुकना भी एक वास्तु दोष माना जाता है। इसलिए पानी के बहाव को भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, सावन का महीना सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इसको घर की शुद्धि के लिए, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए, अपने तन मन को शुद्ध करने के लिए, एक अच्छे वाइब्स को जनरेट करने के लिए भी ये महीना बड़ा पवित्र माना जाता है। और अगर आप इस उपाय को अपनी जिंदगी में लाते हैं तो सुख, समृद्धि और भगवान शिव का आशीर्वाद तो भर भर के आपकी जिंदगी में फिर आता है। तो दोस्तों, ये था सावन के महीने का कुछ टिप्स, वास्तु टिप्स, जो आप अपनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन ला करके देगा। इसी तरह का वास्तु टिप्स लेकर के हम अगले वीडियो में फिर आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।